तू ये रात को खेत के बीच में क्या कर रहा है? उठ, चल घर चलें। ये कौन सी नई आदत डाल दी है तूने यार? गंगू ने कोई जवाब नहीं दिया। वो वैसे ही बैठा रहा। रामू ने उसे कई बार पुकारा। ये कहानी है 5 मूर्ख पंडित। सूरज की किरणें गांव के खेतों पर फैल रही थी। रामू अपनी मिट्टी की झोपड़ी से बाहर निकला। उसका घर सादा था। सामने एक छोटा सा आंगन था जहां उसका बैल गंगू बंधा हुआ था। गंगू का मोटा ताजा शरीर और चमकती आंखें देखकर कोई भी कह सकता था कि वो रामू का सबसे कीमती साथी है। झोपड़ी के पास विमला, रामू की पत्नी, चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। रामू का जीवन साधारण था, लेकिन वो अपने परिवार और गंगू के साथ रहता था। अरे गंगू, तू तो मेरे लिए भगवान का दिया हुआ वरदान है रे। आज फिर खेत चलना है। इस बार धान की ऐसी फसल उगाएंगे कि सारा गांव देखता रह जाएगा। तू तो मेरा सबसे बड़ा सहारा है मेरे भाई। हाँ हाँ, गंगू तेरा सहारा है और मैं तो बस रोटियां सेकने के लिए आई हूँ ना। दिन रात उसी बैल की बात करता है। कभी मेरी भी तारीफ कर लिया कर रामू। अरे विमला, तू तो मेरे घर की लक्ष्मी है रे। तेरा और गंगू का बराबर महत्व है। तू घर संभालती है और गंगू खेत, दोनों मिलकर ही तो मेरा जीवन सजा हुआ है। देख, इस बार फसल ऐसी होगी कि तुझे नई साड़ी ला कर दूंगा। साड़ी की बात छोड़, पहले ये बता कि आज खेत में क्या करेगा। हर साल बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन फसल तो वही होती है। गंगू के भरोसे ही सब कुछ चलता है। हाँ, गंगू मेरा गहना है। उसकी मेहनत से तो वो खेत हरा भरा रहता है। आज सुबह उसे चारा देकर खेत ले जाऊंगा। फिर देख, इस बार धान के ढेर न लग जाए तो कहना। हाँ। रामू ने गंगू को चारा खिलाया और उसे लेकर खेत की ओर चल पड़ा। खेत में उसने दिन भर हल जोता। गंगू ने पूरी ताकत से काम किया और रामू का चेहरा खुशी से चमक रहा था। गांव वाले उसकी मेहनत देखकर तारीफ करते थे। रामू, तेरा गंगू तो कमाल है भाई। ऐसा बैल पूरे गांव में नहीं है। देख कैसे खेत को चमका देता है ये। हाँ भैया, गंगू मेरे भाई जैसा है ना। इसके बिना मेरा खेत अधूरा है। दिन भर मेहनत करता है और कभी कोई शिकायत भी नहीं करता। अरे हाँ, पर रामू गंगू को इतना प्यार देता है, कहीं विमला जलन ना करने लगे। अरे विमला को क्या जलन होगी? वो तो मेरे घर की रानी है। गंगू खेत संभालता है और विमला घर संभालती है। दोनों मिलकर ही तो मेरा संसार चलाते हैं। कई दिन ऐसे ही बीते। रामू सुबह गंगू के साथ खेत जाता, मेहनत करता और शाम को विमला के साथ हंसी मजाक करता। गांव वाले उसकी सादगी और मेहनत की तारीफ करते। लेकिन एक रात में रामू को नींद नहीं आई। वो उठा और गंगू को देखने खेत की ओर गया। खेत के बीच में उसने गंगू को बैठा हुआ पाया। गंगू ना हिल रहा था, ना कुछ बोल रहा था। उसकी आंखें बंद थी और वो पत्थर की तरह स्थिर था। अरे गंगू, तू ये रात को खेत के बीच में क्या कर रहा है? उठ, चल घर चलें। ये कौन सी नई आदत डाल दी है तूने यार? गंगू ने कोई जवाब नहीं दिया। वो वैसे ही बैठा रहा। रामू ने उसे कई बार पुकारा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो परेशान होकर घर लौटा और विमला को जगाया। विमला उठ, गंगू को कुछ हो गया है। खेत के बीच में बैठा है, ना हिलता है ना उठता है। अरे रात को तू खेत में क्या करने गया था? गंगू को क्या हुआ? कहीं उसे कोई बीमारी तो नहीं हो गई? बीमारी तो नहीं लगती। दिन में तो वो ठीक से काम कर रहा था, लेकिन रात को इसे खेत में बैठने की सनक क्यों चढ़ गई पता नहीं। मुझे तो लगता है कोई भूत प्रेत का चक्कर है। अरे रामू, तू तो डरपोक है। शायद गंगू को रात में ठंड लगती हो, इसलिए खेत में बैठ जाता है। तू किसी पंडित से पूछ ले। गांव में पंडित वाचस्पति बड़े विद्वान हैं। हाँ, तू ठीक कह रही है। ये कोई साधारण बात नहीं है। मैं कल सुबह ही पंडित वाचस्पति के पास जाऊंगा। वो जरूर कोई उपाय बताएंगे। अगली सुबह रामू पंडित वाचस्पति के घर पहुंचा। पंडित का घर गांव के कोने में था।
पंडित वाचस्पति एक बड़ी सी दाढ़ी के साथ गंभीर मुद्रा में बैठे थे। पंडित जी नमस्ते। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मेरा बैल गंगू हर रात खेत के बीच में जाकर बैठ जाता है, ना हिलता है ना उठता है, और सुबह होते ही ठीक हो जाता है। पता नहीं क्या चक्कर है ये। अरे रामू, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मैंने कई साल शास्त्र पढ़े हैं और मुझे लगता है कि ये धरती का मामला है। तेरे खेत की धरती को कोई नाराजगी है। शायद तूने खेत में कोई गलत काम किया हो या कोई पुरानी बात धरती को चुभ रही हो। धरती की नाराजगी? लेकिन पंडित जी, मैंने तो कभी खेत का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। हमेशा मेहनत से खेती करता हूँ। फिर गंगू को ये सनक क्यों चढ़ गई? देख रामू, धरती माता को शांत करने का एक ही उपाय है। तुझे खेत में एक बड़ा सा ढेर बनाना होगा। उस ढेर में 7 तरह के पत्थर होने चाहिए, हर पत्थर अलग रंग का। फिर उस ढेर के चारों ओर 7 बार घूमना होगा और हर बार धरती माता का नाम लेना होगा। 7 तरह के पत्थर? पंडित जी, इतने पत्थर मैं कहाँ से लेकर आऊंगा? और ढेर कितना बड़ा होना चाहिए? जितना बड़ा बना सको उतना बड़ा, और पत्थर गांव के बाहर नदी के किनारे मिल जाएंगे। बस ढेर बनाते वक्त ये ध्यान रखना कि सूरज ढलने से पहले काम शुरू हो जाए, नहीं तो धरती माता का गुस्सा और बढ़ सकता है। ठीक है पंडित जी, मैं आज ही नदी किनारे जाऊंगा और पत्थर ढूंढ लाऊंगा। गंगू को ठीक करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। रामू घर लौटा और विमला को पंडित का उपाय बताया। विमला को ये सब बेतुका लगा, लेकिन रामू ने उसकी बात अनसुनी कर दी। रामू, ये क्या नया पागलपन ले आया? 7 तरह के पत्थर ढूंढेगा, ढेर बनाएगा। ये भला गंगू को कैसे ठीक करेगा? तू दिन भर खेत में मेहनत करता है, अब पत्थर ढोएगा? अरे विमला, तू पंडित जी की विद्या को क्या जाने? वो बड़े विद्वान हैं। कहते हैं धरती माता नाराज है, ये ढेर बनाने से गंगू की सनक खत्म हो जाएगी। हाँ, और तू पत्थर ढोते ढोते थक जाएगा। गंगू को तो कुछ नहीं होगा और तू बीमार पड़ेगा। मेरी बात सुन, किसी और से पूछ ले। नहीं विमला, पंडित जी की बात में दम है। तू देख, गंगू जल्दी ही ठीक हो जाएगा। मैं आज ही नदी किनारे जाऊंगा। रामू दिन भर नदी किनारे घूमता रहा। उसने 7 अलग अलग रंग के पत्थर ढूंढे, लाल, काला, सफेद, पीला और कुछ मिश्रित रंगों के। सूरज ढलने से पहले वो खेत पहुंचा और पत्थरों का ढेर बनाना शुरू कर दिया। उसने ढेर के चारों ओर 7 बार घुमाया, हर बार धरती माता की जय, 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 धरती माता की जय पुकारते हुए। लेकिन रात को गंगू फिर खेत के बीच में जाकर बैठ गया। रामू को लगा कि शायद ढेर काफी बड़ा नहीं था। अरे रामू, तू दिन भर पत्थर ढो रहा था और तूने खेत में ढेर क्यों बना लिया? ये ढेर धरती माता को शांत करने के लिए है। पंडित वाचस्पति ने बताया है, गंगू की सनक इससे ठीक हो जाएगी। पर गंगू तो अभी भी खेत में ही बैठा है। अरे ये सब धरती माता को शांत करने की प्रक्रिया है, तुम लोग नहीं समझोगे। पंडित जी ने कहा है ना, समय लगेगा। रामू निराश हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि शायद पंडित कर्मकांडी के पास कोई बेहतर उपाय होगा।